Good morning, all of you. Discuss about the vertebral column bone. Total bone of the vertebral column. Total bone of the vertebral column. अगर आपसे पूछा जाए टोटल बोन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम तो आप उसमें बता सकते हैं कि न्यू ब्राउन बेबी टोटल बोन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम 33 बोन एंड एडल्ट इज बोन ऑफ द टोटल बोन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम इज 26 बोन। तो आपको इस प्रकार इसको लिख सकते हैं बोन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम इन न्यू ब्राउन बेबी हमारा कितना हो जाएगा 33 एंड एडल्ट में हमारा हो जाएगा 26 बोन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। टोटल बोन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम में अगर बात करें न्यू ब्राउन बेबी में 33 एंड एडल्ट में 26 बोन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद अगर बात करें जस्ट फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट की बात करें, अगर कोई आपसे पूछे लेंथ ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, हमारी वर्टिब्रल कॉलम जो है उसकी लंबाई कितना है, तो आप बता सकते हैं कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम की लंबाई मेल में हमारी वर्टिब्रल कॉलम की लंबाई 28 इंच है एंड फीमेल में हमारे वर्टिब्रल कॉलम की लंबाई 24 इंच है। ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम की लंबाई है। अब टोटल बात करते हैं हम लोग टोटल बोन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। पांचवा पॉइंट हमारा आता है, ये तो सिंपल सा हमारा इंट्रोडक्शन एक हो गया कि आप इस प्रकार से बता सकते हैं। हाँ, लेकिन याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए टोटल बोन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम तो आप जो आपसे क्रॉस क्वेश्चन करे उससे आप जरूर क्रॉस क्वेश्चन कीजिए कि न्यू ब्राउन बेबी में आप पूछ रहे हैं या तो फिर आप एडल्ट में पूछ रहे हैं। नहीं तो हो सकता है वो आपको फंसा दे, आप बोल दें कि 26 बोल दें और वो बोल दे कि ना हम तो न्यू ब्राउन बेबी में पूछे थे। इसलिए उनसे क्रॉस क्वेश्चन मारना है कि आप क्या में पूछ रहे हैं, हमको न्यू ब्राउन बेबी या एडल्ट में। एडल्ट में अगर पूछेगा तो 26 और न्यू ब्राउन बेबी में पूछेगा तो 33 बोन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फिर लंबाई की, आपको बता दिए 28 इंच लेंथ लंबाई हो जाएगा मेल में और फीमेल में 24 इंच। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं टोटल बोन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। तो टोटल बोन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम में हम लोग देखेंगे 20 टोटल बोन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम तो हमने देख ही लिया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अब टाइप की। देखिए कितने टाइप में वर्टिब्रल कॉलम के बोन को बांटा गया है। ठीक है, फर्स्ट में देख लीजिए टोटल बोन हम लोग एडल्ट की बात करते हैं, एडल्ट और न्यू ब्राउन बेबी हम लोग दोनों की बात करेंगे। ठीक है, चलिए टोटल बोन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम में देखते हैं सब। देखिए इसको 5 भाग में बांटा गया, 5 डिवीजन किया गया है। डिवीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम बोन। ठीक है, 5 डिवीजन में बांटा गया है। फर्स्ट डिवीजन को हम लोग सर्वाइकल रीजन कहते हैं। डिवीजन या रीजन कुछ भी बोल सकते हैं। फर्स्ट को बोलते हैं सर्वाइकल रीजन, सर्वाइकल रीजन जिसमें हमारे 7 बोन होते हैं, 7 बोन होता है जिसको हम लोग 7 बोन एंड सेकेंड को हम लोग बोलते हैं थोरेसिक। थोरेसिक में बोलते हैं जिसमें हमारा 12 बोन होता है और उसके बाद फिर हम लोग बोलते हैं तीसरा को हम लोग बोल देते हैं लंबर बोल देते हैं जिसमें लंबर में हमारा 5 बोन होता है और पांचवा को हम लोग चौथा को हम लोग बोल देते हैं सैक्रम। सैक्रम में हमारा 5 बोन होता है। छठा को हम लोग पांचवा को हम लोग बोल देते हैं कॉक्सिक। कॉक्सिक जिसमें हमारा 4 बोन होता है। अब ये देखिए ये सारा बोन जो हमारा हुआ तो ये हमारा न्यू ब्राउन बेबी में हुआ। ये हमारा न्यू ब्राउन बेबी, न्यू ब्राउन बेबी में ये सारा हमारा बोन हुआ। हाँ, लेकिन यही बोन हमारा एडल्ट में हमारा क्या होगा,
ये सब तो सेम रहेगा, सर्वाइकल 7 सेम रहेगा, लंबर 12 सेम रहेगा, थोरेसिक 12 सेम रहेगा, लंबर 5 सेम रहेगा। हाँ, लेकिन यहीं पे ये देख लीजिए, ये हमारा जो 2 बोन है, ये हमारा 2 बोन, जैसे मान लीजिए सेक्रम 5 है, तो ये क्या करेगा, आपस में फ्यूज कर जाएगा, आपस में ही मिल जाएगा, और आपस में मिलने के बाद ये सेक्रम 5 हमारा क्या बनाएगा, 1 बना देगा, और कॉक्सिक भी हमारा क्या बना देगा, 1 बना देगा। तो हो ना गया, देख लीजिए 7 12 5 1 1, तो इसको आप जोड़िएगा 26 हो जाएगा। ठीक है, 26 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा एडल्ट में, ये हमारा 26 एडल्ट में हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप निकाल के किसी को बता सकते हैं, समझा सकते हैं, एग्जाम में भी लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन आ जाए तो। और फिर नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग पढ़ते हैं। आप देखिए टाइप 20 में आता है, जिससे वर्टिब्रा हमारा टोटल इतना बॉन्ड हुआ। अब इसमें टाइप आता है कि मतलब वर्टिब्रा किस टाइप का बॉन्ड, मान लीजिए सभी बॉन्ड भी वर्टिब्रा कॉलम में एक साइज का नहीं है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, किसी का साइज में अंतर है, किसी में बॉडी है किसी में नहीं है, तो वो सब चीज़ हम लोग देखेंगे। चलिए, फर्स्ट हम लोग सेगमेंट की बात करते हैं या फर्स्ट डिवीजन की बात करते हैं, सर्वाइकल। सर्वाइकल एक चीज, सर्वाइकल को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, कल को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमारा C7 इस प्रकार लिखेंगे, C7 मतलब सर्वाइकल में 7 बोन होता है। ठीक है, C7। अब देखिए इस प्रकार से इसको हम लोग डिनोट करते हैं, C1 C2 C3 C4 C5 C6 एंड C7, इस प्रकार इसको हम लोग डिनोट करते हैं। अब C1 C2, अब मान लीजिए ये देख लीजिए C1 C2 एंड C7। अब इसमें देखिए 2 टाइप का होता है, टिपिकल एंड एटिपिकल। टिपिकल वर्टिब्रा एंड एटिपिकल वर्टिब्रा। टिपिकल वर्टिब्रा में हमारा क्या है, जैसे देखिए सर्वाइकल में हम लोग आते हैं तो सबसे पहले देखिए C1 C2 और C7, ये क्या हमारा है, एटिपिकल वर्टिब्रा है, एटिपिकल वर्टिब्रा है। और वही हम लोग फिर आते हैं दूसरे शेड्यूल में, तो C3 C4 C5 C3 C4 एंड C5, ये हमारा क्या हो जाएगा, टिपिकल वर्टिब्रा। टिपिकल, ये हमारा टिपिकल वर्टिब्रा आ जाएगा, ये हमारा एटिपिकल वर्टिब्रा हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, मान लीजिए इनके शेप में अंतर होगा, इसका स्ट्रक्चर में अंतर होगा। मान लीजिए ये देख लीजिए, एटिपिकल वर्टिब्रा का हम लोग एग्जांपल लेते हैं। एटिपिकल वर्टिब्रा में देखिए इस प्रकार से हम लोग बना दिए, मान लीजिए सर्वाइकल के फर्स्ट वर्टिब्रा को हम लोग बना दिए। बना दिए, इस प्रकार से हम लोग बना दिए। तो ये इसमें देखिए क्या रहेगा, फर्स्ट में नो बॉडी नो स्पाइन, फर्स्ट वर्टिब्रा में C1 में नो बॉडी नो स्पाइन, दैट इज द फर्स्ट वर्टिब्रा, नो बॉडी एंड नो स्पाइन, इसीलिए ये टिपिकल है। ओके, अब देखिए यहाँ बॉडी रहता है और ये टिपिकल का बनाया हम, ये टिपिकल का बनाया, टिपिकल का बनाते हैं हम। टिपिकल का हम लोग बना दिए। अब इसमें देखिए देख लीजिए ये बॉडी है, तो ये बॉडी यहाँ पे हमारा जो होना चाहिए, तो ये बॉडी तो हमारा यहाँ पे नहीं है, इसीलिए हम लोग लिखे हैं नो बॉडी। और ये हमारा स्पाइन है, तो ये स्पाइन हमारा यहाँ होना चाहिए, स्पाइन हमारा यहाँ नहीं है। क्यों नहीं है, इनरेगुलर शेप इसीलिए है क्योंकि ये हमारे ऑक्सीपिटल बोन के बेस से जाके आर्टिकुलेट करके ज्वाइंट बनाता है। ठीक है,
इसीलिए इसको इरेगुलर बोलेंगे और उसे एटिपिकल बोलेंगे और इसे एटिपिकल इसे बोलेंगे और इसे टिपिकल बोलेंगे। अब देख लीजिए ये हमारा बॉडी हो जाएगा, ठीक है, बॉडी, ये हमारा पेडिकल हो जाएगा, ये हमारा लेमिना हो जाएगा, ये हमारा स्पाइन प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा वर्टिब्रल फोरामेन हो जाएगा, वर्टिब्रल फोरामेन ये हमारा हो जाएगा। और ये हमारा हो जाएगा फिर ये हमारा ट्रांसवर्स फोरामेन, ट्रांसवर्स फोरामेन हो जाएगा, यही ट्रांसवर्स फोरामेन हो जाएगा। और इसी ट्रांसवर्स फोरामेन से हमारा स्पाइनल कॉर्ड पास करता है, यही ट्रांसवर्स फोरामेन से हमारा स्पाइनल कॉर्ड पास करेगा, ठीक है। अब इसमें और स्ट्रक्चर होता है, सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। ये ट्रांसवर्स फोरामेन के बगल में ही रहता है, ठीक है। सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस क्या है, इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस क्या है? सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस ये है कि उसमें आके नीचे वाला वर्टिब्रा हमारा जो है ज्वाइंट बनाएगा। सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस में नीचे वाला मान लीजिए हमारा ये C3 है, तो C4 का हमारा C4 का ये सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस में इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस आके ज्वाइंट बनाएगा, पकड़ के ज्वाइंट बनाएगा तो C4 में। और वही चीज से प्रोसेस होगा नीचे से, फिर आएंगे तो फिर हमारा सुपीरियर था, अब फिर उसका इंफीरियर आ रहा है, तो ये सुपीरियर गया, वो इंफीरियर आके दोनों ज्वाइंट बना लेगा वर्टिब्रा के बीच, ठीक है। तो ये वर्टिब्रा हो जाएगा। और उसके बाद और संरचना इसमें अगर हम एटिपिकल में अब देखें, एटिपिकल में हमारा क्या है? एटिपिकल में देखिए पेडिकल हो गया, लेमिना हो गया, नो स्पाइन, ट्रांसवर्स प्रोसेस हो जाएगा, ट्रांसवर्स प्रोसेस एंड सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस इसमें भी रहेगा। और ये वर्टिब्रल फोरामेन हो जाएगा, वर्टिब्रल फोरामेन हो जाएगा। तो देखिए संरचना सेम नहीं है, इसलिए इसको एटिपिकल बोले और इसको टिपिकल बोले। तो C1, C2, C7 that is called the atypical vertebra in the cervical and C3, C4 and C5 is the typical vertebra in the cervical। इसीलिए ये एटिपिकल वर्टिब्रा है। C7 से आप समझिए हमारा C7 हमारा किससे ज्वाइंट बनाएगा? तो C7 हमारा थोरेसिक से ज्वाइंट बनाएगा, थोरेसिक वर्टिब्रा से। तो थोरेसिक वर्टिब्रा का भी हमारा साइज, तो मान लीजिए थोरेसिक वर्टिब्रा से ये ज्वाइंट बनाएगा, थोरेसिक वर्टिब्रा का साइज शेप अलग है, तो इसको उस साइज और शेप में ढलना पड़ेगा शेप में, तब तो उससे आके ज्वाइंट बनाएगा। अगर दोनों का इक्वल नहीं मिलेगा ज्वाइंट ही नहीं बना पाएगा, इसीलिए इसका साइज शेप चेंज होता है। और इसका तो हम बतेबे किए, इसका तो C1 का बतेबे किए, क्योंकि ऑक्सीपिटल से ज्वाइंट बनाएगा, ज्वाइंट बनाएगा। और उसके बाद फिर आते हैं C2 में। C2 में देखिए C2 में एक डेंड्रियन होता है जो कि निकला वर्टिब्रल की प्रकार की संरचना होती है, इसीलिए उसे भी एटिपिकल वर्टिब्रा हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आते हैं, इसी में चलते हैं हम लोग। फिर अब देखिए डिस्क की बात की, हम डिस्क की बात आप लोगों को नहीं किए थे, यहाँ बीच में हम डिस्क की बात आप लोग बता देते हैं। तो सर्वाइकल का वर्टिब्रा इसी तरह हमारा खत्म हुआ, इसको काउंटिंग हम लोग याद रखेंगे C1, C2, C3, C4 सेगमेंट में है, इसी तरीके से C7 तक ही हमारा वर्टिब्रा है। अब बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट, उसके बाद हम लोग प्रश्न करेंगे। अब जैसे देख लीजिए इंट्रोवर्टिब्रल डिस्क, व्हाट इज इंट्रोवर्टिब्रल डिस्क? तो इंट्रोवर्टिब्रल डिस्क को इस प्रकार हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इंट्रोवर्टिब्रल डिस्क बिटवीन द टू वर्टिब्रा, इंट्रोवर्टिब्रल डिस्क बिटवीन द टू वर्टिब्रा, मतलब दो वर्टिब्रा, मान लीजिए हमारा ये वर्टिब्रा है और फिर ये वर्टिब्रा है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में जो डिस्क रहेगा वो इंट्रोवर्टिब्रल डिस्क रहेगा, ठीक है। इंट्रोवर्टिब्रल डिस्क रहेगा। ये इंट्रोवर्टिब्रल डिस्क क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट किसको करता है? एक वर्टिब्रा से दूसरे वर्टिब्रा को आपस में लड़ने नहीं देता है। और ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, ये फ्लेक्सिबिलिटी का काम करता है। मान लीजिए वर्टिब्रल कॉलम का हमारा क्या ट्रंक, मान लीजिए उससे क्या करना है? झुकने का काम करना है, लेफ्ट राइट किधरों आप कीजिए, आगे पीछे, तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। यही आगे कीजिएगा तो वर्टिब्रा थोड़ा सा आगे आ जाएगा, पीछे कीजिएगा थोड़ा सा पीछे जाएगा, जिसके कारण आपका फ्लेक्सिबल रहेगा। और सबसे बड़ा चीज काम क्या है? ये शॉक एब्जॉर्बर का वर्क करता है।
इंट्रोवर्टिब्रल डिस्क का फंक्शंस क्या है? इंट्रोवर्टिब्रल डिस्क इज द शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर का मतलब क्या हुआ? ये आपके किसी भी चीज का, मान लीजिए आप थोड़ा सा वजन ही उठाते हैं तो वो क्या करता है, मान लीजिए ये इस प्रकार से उठाते हैं, थोड़ा सा ये दबता है, थोड़ा सा ये नीचे दबता है। ये शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करता है, जिससे आपके बोन को प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, ये था इंट्रोवर्टिब्रल डिस्क का फंक्शन। अब मुझे टोटल इंट्रोवर्टिब्रल डिस्क, तो टोटल इंट्रोवर्टिब्रल डिस्क हमारा हो जाएगा 23 टोटल इंट्रोवर्टिब्रल डिस्क। अब 23 कैसे इंट्रोवर्टिब्रल डिस्क आया, तो इसका भी रीजन है 23, इसीलिए इंट्रोवर्टिब्रल डिस्क आप काउंटिंग स्टार्ट कीजिएगा, C2 से स्टार्ट कर दीजिएगा, C2 से काउंटिंग स्टार्ट कर दीजिएगा इंट्रोवर्टिब्रल डिस्क का। इंट्रोवर्टिब्रल डिस्क टोटल 23 आ गया। ठीक है, C2 से स्टार्ट कीजिएगा, आप लंबर तक आ जाइएगा। C2 से स्टार्ट कीजिए, लंबर तक काउंटिंग कीजिएगा, 23 इंट्रोवर्टिब्रल डिस्क मिल जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग स्टडी करने वाले हैं थोरेसिक वर्टिब्रा। तो देख लेते हैं थोरेसिक वर्टिब्रा में भी 12 थोरेसिक वर्टिब्रा, जैसा कि हम आपको बोले थे। थोरेसिक वर्टिब्रा ये 12 हो जाता है, इसे T से डिनोट करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग लिखेंगे T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12। इस प्रकार हम लोग वर्टिब्रा को लिखेंगे। ठीक है, T1 T12 तक इस प्रकार हम लोग वर्टिब्रा को डिनोट करेंगे। अब इसमें देखिए टिपिकल होगा तो थोड़ा बहुत इसमें होता है, ज़्यादा नहीं होता है। मान लीजिए T1 है तो अब सर्वाइकल शेप अपना बदला, मान लीजिए इससे ज्वाइंट में थोड़ा सा होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो इस प्रकार इसे डिनोट करेंगे T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T12 होता है। ठीक है, ये T12 हमारा सर्वाइकल थोरेसिक वर्टिब्रा हो गया। अब देन हम लोग लंबर पे आते हैं। ये हमारा दूसरा पॉइंट था एंड ये तीसरा पॉइंट, लंबर वर्टिब्रा। लंबर वर्टिब्रा में हमारा कितना आएगा, 5 वर्टिब्रा रहेगा, 5। इसे L5 कैसे बोलेंगे, हम लोग नोट करेंगे L1, L2, L3, L4, L5। इसी प्रकार इसको हम लोग भी नोट करेंगे, इसको लंबर वर्टिब्रा। ठीक है, लंबर वर्टिब्रा में भी इसका एक वर्टिब्रा है, एटिपिकल होता है L5, इसे एटिपिकल वर्टिब्रा। इसीलिए एटिपिकल वर्टिब्रा होता है, ये ज्वाइंट बनाता है हमारा नीचे, लंबोसेक्रल ज्वाइंट बनाता है, सेक्रम के साथ मिलकर लंबोसेक्रल ज्वाइंट बनाता है, इसीलिए ये एटिपिकल होता है। और फिर L1 की बात करें तो L1 भी हमारा ज्वाइंट बनाता है, किससे बनाता है, L1 हमारा ज्वाइंट बनाएगा T12 से, L1 हमारा ज्वाइंट बनाएगा T12 से। तो इसको थोरेसो लंबर ज्वाइंट बोलेंगे, थोरेसिक लंबर ज्वाइंट इसको बोलेंगे, और ये हमारा लंबोसेक्रल ज्वाइंट हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा बच गया, और एक तो आपको पता ही है, एक हमारा आपको बतेवे किए थे सैकरा। सैक्रम 1 हो जाएगा और कॉक्सिक हमारा 1 हो जाएगा। ये सैक्रम और कॉक्सिक 1 हो जाएगा। ये हमारा 4 हो गया, ये हमारा 5 हो गया। इस प्रकार टोटल वर्टिब्रा हो जाएगा। अब बात करते हैं इसमें टोटल वर्टिब्रा इतना हो गया हमारा। ठीक है, अब यही चीज़ हम लोग को देखना था, टोटल वर्टिब्रा। हम लोग कंसेप्चुअल वर्टिब्रल डिस्क देख लिए, टोटल वर्टिब्रल डिस्क देख लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर, अगले पॉइंट में मिलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में मिलेंगे हम लोग अगले पॉइंट में। ठीक, थैंक यू।